अस्सलाम वालेकुम मामा जान, कैसी हैं? सदके जाए। मैं बिल्कुल ठीक बेटे, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये क्या हो रहा है? आज मदिया मैं ना सोच रही थी कि एक गर्म मसाला वो बना दूं। मैं पीस के बनाती होती हूँ। तो अक्सर बड़े लोग तो खैर बना लेते थे घर में, जब हमारी एज की जितनी भी माएँ हैं या बहनें हैं वो सारी कर लेती थी। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, फिर बच्चे जो है ना बाज़ार से ख़रीद लेते हैं। तो बाज़ार का पता नहीं होता कितना सही है कितना गलत है, उसमें क्या कुछ पिसा हुआ है क्या डाला हुआ है। तो फिर मेरी जो कोशिश ये होती है कि मैं घर में बनाऊँ साफ़ सुथरा। अब जैसे ये देखें ना, दालचीनी लेके आई है ना, ये दालचीनी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल मतलब ये स्टिक है, और ये इसमें गोल रोल भी होते हैं और वो पिसी भी होती इस तरह भी होती है। और ये मिर्च है, आप घर में लेके आए हो, इसको आप पहले साफ़ कर लो। इसमें देखो कोई दाना कोई गंद कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। इसको साफ़ कर लिया। इसी तरह ये काली इलायची है, इसको मोटी इलायची भी कहते हैं, काली इलायची भी कहते हैं। और ये लौंग है, ये लौंग, इनको लौंग है, और ये ज़ीरा है। तो ये इन मैं 5 चीज़ों का ना मैं कभी जब आप पुलाव बनाएं तब भी ये चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन बाज़ लोग साबुत डालते हैं। तो शायद मुझे बचपन में ये था कि मेरे मुंह में कोई चीज़ आती थी तो मैं निकाल देती थी। तो उससे मैंने फिर ख़ुद ही ये अंदाज़ा किया कि मैं उसको ना थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, थोड़ा सा बारीक पीस लेती हूँ। तो जब पिसा हुआ होता है ना तो वो चावलों के अंदर मिक्स हो जाता है, मुझे भी नहीं पता चलता। तो फिर मेरे बच्चों को भी यही आदत पड़ गई कि इलायची या ऐसी चीज़ मोटी मोटी मुंह में नहीं आती ना। तो वो फिर उससे ये होता है कि ये बच्चे जो है ना वो खा लेते थे। और इनके मैंने देखा था कि बेनिफिट भी काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और इनको मैं ये करती हूँ कि मैं इसकी ना मैंने रखा हुआ है, साफ रखा हुआ है गर्म मसाला बनाने का। तो ये गर्म मसाला जब हम दाल पकाते हैं, गोश्त पकाते हैं, सब्ज़ी पकाते हैं, कोई भी चीज़ पकाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी हमें आदत थी कि उसके ऊपर भी डालने की, उसके ऊपर भी डाल देते थे गर्म मसाला। लेकिन अगर आपने कोई खाने के अंदर डालना है तो उसमें इसके मैं 2 तरीक़ों से इसको पीसती हूँ। एक तो मैं बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ, बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल पाउडर की तरह। और एक दलफर टाइप होता है। जो दलफर होता है ना, आप जैसे गोश्त बनाते हो, खड़ा मसाला बनाते हो, उसमें वो दलफर भी डाल सकते हो, मोटा मोटा ज़रा होता है। और अगर आप पुलाव पकाते हो तो अभी तो हम कहते हैं कि चावल ना खाएं, चलो कभी दिल अगर आपका आ जाता है तो आप वो जब बनाते हो तो उसमें डाल सकते हो, दली में डाल सकते हो। ये जो बाकी चीज़ें सालन वगैरह जो बनते हैं, निहारी वगैरह, उसमें भी ये डाल सकता है, ये उसमें भी ये गर्म मसाले जाते हैं। तो उसके लिए ना मैं फिर घर में खुद सफाई करके बना के साफ़ करके इनको पीस के देती हूँ। तो बच्चों को भी मैं इस तरह बच्चों को भी बताया हुआ है कि भी आप इस तरह करें। तो आपको याद होगा जब मैं नई नई आई थी यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा था ये मसाले ना, Yeah, तो ये अभी भी वाकई। मैं आपके लिए बना के रख रही हूँ ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप ना बाज़ार से ना प्लीज़ खरीदें। तो ये आप बस कोशिश करती हैं नहीं खरीदती। तो इसको फिर मैं ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। और 2 किस्म का होता है, एक दलफर से होता है, ये मैंने पीस के रखा हुआ था, पीसा है अभी। और ये दलफर से है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह मोटा मोटा है, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आता है बिल्कुल। तो एक इससे बारीक होता है जो हम खानों में डालते हैं, जो सालन में डाल देते हैं, या खाना जब पक जाता है तो उसके ऊपर डालते हैं। ठीक है। और ये 2 तरीके हैं। और ये मैं आपको ये प्लीज़ आप मुझे बता देंगे भैया इनके फ़ायदे क्या हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये जो ओह दालचीनी है, माशाल्लाह। दालचीनी, इसका भी फ़ायदा आप बता दें। मामा जान, ये सारी जो स्पाइसेस है ना, इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और स्पेसिफिकली जो लाइक वी हैव ये जो हॉट चिली और कायन, ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो है दैट वी हैव क्यूमिन, ये जो क्यूमिन जो ज़ीरा है, ये ज़ीरा ज़ीरा yeah, Zira. Zira bhi mashallah really helps with ये भी it's really good. It's anti-cancer, helps the immune system. फिर उसके बाद मामा cinnamon जो आप कह रही हाँ, थी, ये वो दालचीनी, भी ये तो बहुत इसके बहुत फायदे हैं। ज़बरदस्त है इसका वो। तो बल्कि कहते हैं कि आप ना कावा भी बना के पिए। पानी 2 कप डालें और इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दें और उसको पकने दें। तो जब ये पक जाए, इसका एसेंस छोड़ दे, तो फिर उसके बाद वो आप कावा पिए ना, इसका इसका कावा भी है। और ये लौंग जो है, ये स्पेशली मैंने बताया था, ये दांत के दर्दों के लिए बड़े अच्छे हैं। आपके अगर दांत में दर्द वगैरह आता है तो एक लौंग आप दांत पे रख लें। Yeah, और उसके बाद उसका it's पानी चूस very लेंगे। तो anti-inflammatory. पहले पहले ये जरा लगता है कड़वा सा लगता है, लेकिन बाद में भी इसका इतना अच्छा एसेंस आता है कि इंडिया में तो इसको बहुत बार खाने के बाद इसको वैसे ही औरतें इलायची के तौर पे या दालचीनी, Yeah. वो एक सुपारी के तौर पे इसको मुंह में रखती हैं। खाते हैं नहीं वाकई, बिकॉज ये जो सिनेमन जो है ना, ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है,
और सबसे ज़्यादा जो ये ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। सो मामा ये सिनेमन ब्लड शुगर के लिए, इसलिए वो कावा भी बहुत अच्छा है। वो ब्लड शुगर को और फिर एप्पल पाई हम तो हर चीज़ में फिर डालते हैं ये। इट्स रियली रियली और कई यम्मी। लोग जो हलवा बनाते हैं या कुछ मीठा बनाते हैं उसमें भी दालचीनी डालते हैं, तो मतलब इसके फायदे हैं। या और अगर आप सूप वगैरह बनाएं तब इसमें डाल दें। लेकिन ये जो मैं मिक्स आपको बता रही हूँ, इसके मिक्स के तरीके मतलब उस तरह आप कर लें। तो इसमें भी मैं मतलब एक और चीज़ बतानी थी, क्वांटिटी बतानी थी कि अगर जब आप सब चीज़ों को आप ग्राइंड करें और इसमें 200 ग्राम ये आप प्लीज़ बेशक लिख लें या वीडियो को दोबारा देख लें। 200 ग्राम आप ज़ीरा लें और 50 ग्राम ये लें ब्लैक पेपर, काली मिर्च ले लें। सो गुड फॉर और यू। 50 ग्राम आप ये मोटी इलायची ले लें। इसको काली इलायची भी बोलते हैं और मोटी बड़ी इलायची भी बोलते हैं, इलायची की शक्ल में है। और 50 ग्राम ये ले लें आप लौंग और 50 ग्राम ही आप दालचीनी ले लें। और इन सब चीज़ों को आप मिक्स करके तो एक गरम मसाला बन जाएगा जो आप टेबल पे भी रख सकते हो। जिसको ज़रूरत पड़े वो आपने स्पाइसी करना हो तो खाना तैयार हुआ हो तो उसके ऊपर भी छिड़क के आप खा सकते हो और खाने के अंदर भी डाल सकते हैं। ये गरम मसाला है। एब्सोल्युटली। और ये गरम मसाला इतना आसान से आप बना सकते हैं, घर में बनाएं, घर में बाजारी ना बनाएं। लें। और इसलिए हमने ये वीडियो कर रहे हैं हमारे छोटे बंदों के लिए, जो बाजारी से बहुओं के लेके लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के क्योंकि वो लिए। बच्चे फिर आसानी ये समझते हैं कि चलो कोई नहीं बाजार से ले आते हैं। तो बाजार से जो लाते हैं तो फिर उनका कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या है और क्या हम खा रहे होते हैं। ठीक है, ये सेहत के लिए सेहत के लिए रंग भी डाल देते हैं आप। जैसे मैं उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ें भी बताऊंगी कि ये मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। और चीज़ों के आपने अगेन गरम मसाला बहुत ज़बरदस्त है फॉर कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, कैंसर को प्रिवेंट करता है गरम मसाला, डायबिटीज़ को फाइट करता है वो। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, it also really helps with overall lowering inflammation and fighting off infections and so antimicrobial. So घर में बनाएं और हमको बताएं। तो मैं अपनी देसी बहनों को जो मेरी उम्र की हैं या जो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो ये एक सोजन की किस्म है, वर्म है जो इंसान की बॉडी के अंदर हो जाता है और उसके बाद पेन दर्दें निकलनी शुरू हो जाती हैं। या जैसे मैं कई दफ़ा अक्सर मिसाल देती हूँ कि जैसे आपको कोई चीज़ काट लेती थी तो आपकी उंगली मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद उंगली में दर्द रहता है, जब तक वो वर्म नहीं उतरता तो उंगली फिर फोल्ड नहीं होती। ये इन्फ्लेमेशन है। ये चीज़ें इंसान के बॉडी के अंदर हैं, पट्ठों में हो जाती हैं, जिस्म के अंदर हो जाती हैं और गोडों में हो जाती हैं, घुटनों में हो जाती हैं और पाँव में हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से इंसान कहता है कि मैं चल नहीं सकता, मुझे दर्दें निकली हुई हैं। और जब वो वर्म ख़त्म होता है तो उसके बाद उसको बेहतरी आनी शुरू होती है, उसके जिस्म में दर्दें ख़त्म होती हैं। और ये चीज़ें और ये स्पाइसेस के साथ बहुत ज़बरदस्त ख़त्म करती हैं। एक्सेलेंट। और बाज़ का बाजार से बने हुए मसाले हम ले लेते हैं, खानों में डाल लेते हैं, उसमें भी क्योंकि ये चीज़ें कुछ महंगी हैं, हो सकता है वो चीज़ें ये ना डालते हों। खाली जीरा डाल दिया, चलो एक ही चीज़ काफ़ी है, एसेंस आ गया हश। ठीक है बेटे, ठीक है। थैंक यू मामा जान, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर।